हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की झीलें। भारत की झीलों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले चिल्का झील। ये चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है और भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील को कहते हैं लेगून झील। अगर आप ये सामने की झील देख पा रहे हैं, ये है लेगून झील। लेगून झील क्या होती है? ऐसी झीलें जिनमें समुद्र का पानी अंदर की ओर स्थल मंडल में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद छोटा सा बैरियर बन जाता है। बैरियर यानी अवरोध पैदा हो जाता है, जिससे ये जो पानी अंदर की ओर एंटर हुआ है ये बाहर नहीं निकल पाता है और ये समुद्र का खारा पानी होता है। इसे कहा जाता है लेगून झील। तो चिल्का झील एक लेगून झील का उदाहरण है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें दया और भार्गवी दो नदियों का जल आता है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, और 1165 वर्ग किलोमीटर में यह झील फैली हुई है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं। अगली झील के बारे में हम पढ़ते हैं। अगली झील है बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद हम पढ़ते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये उत्तर प्रदेश में है और भारत की कृत्रिम झीलों की अगर बात होती है तो उसमें गिनी जाती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये मानवीय क्रियाओं द्वारा बने हुए बांध से बनी हुई झील है, इसलिए इसे कहा गया है कि भारत की कृत्रिम झील है। इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत इसलिए रखा गया है क्योंकि ये यूपी के पहले सीएम हुआ करते थे। अगली झील आती है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और ये एक बेसाल्ट शिला पर उल्कापिंड के गिरने से या फिर ये कहा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से ये झील बनी थी। ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। तो इसके बारे में दो तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, या तो ये उल्कापिंड से बनी थी या फिर ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी थी, जिसके कारण इसकी संरचना कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। और दूसरी एक और रहस्यमयी बात यह है कि 2020 में इस झील का रंग, पानी का रंग चेंज होकर गुलाबी हो गया है ना। विद्वान इसे बता रहे हैं कि ये जो पानी गुलाबी हुआ है ये हेलो बैक्टीरिया के कारण हुआ है। अगली झील हम देखते हैं तो अगली झील आती है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और इस पर एक तैरता हुआ अभ्यारण्य पाया जाता है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इसके बाद अगली झील आती है हुसैन सागर झील। ये तेलंगाना में स्थित है और दो शहरों के बीच बॉर्डर पर स्थित है। कौन कौन से दो शहर हैं? एक है हैदराबाद, दूसरा है सिकंदराबाद। इन दोनों शहरों के बीच ये झील स्थित है, हुसैन सागर झील। ये जो आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, ये है हुसैन सागर झील। इस झील की खासियत यह है कि इसमें बीच में एक स्टेचू बना हुआ है जो कि बुद्धा का है। अगली झील के बारे में बात करते हैं तो अगली झील आती है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है और ये एक बैक वाटर झील है। बैक वाटर झील को कहते हैं कयाल। कयाल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी खारे पानी की झील आपको पूर्वी तट पर दिख रही थी वो सारी झील लेगून झील कहलाती हैं, और जितनी खारे पानी की झील आपको पश्चिमी तट पर दिखेंगी वो सभी झीलों को कयाल कहा जाता है, या केरल में उन झीलों को कयाल कहा जाता है। कयाल में भी ऐसे ही तरीके से समुद्र का पानी झील में प्रवेश कर जाता है और बाहर से बैरियर लग जाता है। बैरियर मिट्टी का हो सकता है, बालू का हो सकता है, किसी भी कारण से लग जाता है तो ये पानी वापस से बाहर नहीं जा पाता है। इससे ये बैरियर बन जाता है और ये झीलें कहलाती हैं कयाल झील। तो इस पर एक रेस होती है जिसका नाम है नेहरू बोट रेस। ये आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये नेहरू बोट रेस। अगली झील के बारे में हम बात करते हैं। अगली झील आती है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट झील। और इस पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है श्री हरिकोटा, जहां से इसरो हमारे प्रक्षेपण यानों को भेजता है, श्री हरिकोटा द्वीप से। आगे हम पढ़ते हैं अगली झील। अगली झील आती है सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है।